हरी तेरी आरती हम भक्तों के नाथ आप हो, हम भक्तों के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं कृत्यं समर्पयामि। जले शीघ्रीकरणं देवादिवन्दमन्त्रपुष्पाञ्जलिं नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरो पुष्पांजलिं समर्पयामि। हो गया चालू, चालू हो गया। चार्जर लगा दो। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमते रामचन्द्राय श्री सरस्वती नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशति मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आवाज कम करो माइक, बांसुरी वाली। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्येव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हे हनुमंत विराजियो कथा होत इतिहास, सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। जय सुखदेव मुनीश बर, यदुपति दास अनन्य, जयति बादरायण चरण करसि मोहि जगधन्य। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली बनमाल, यह बानक मो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद कम हुआ सबके सबके गोविंद राधे
ताली बजाते हुए राधे राधे वृंदावन धाम को बास भलो जहाँ पास बहे जमुना पटरानी जो जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी चारहु वेद बखान करे संत गुणीन महामन मानी यमुना यमदूतन टारत हैं भव टारत हैं श्री राधिका रानी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो जीवेति वैश्वानरमेतदेवो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये माइक बहुत तेज हो रहा है, या तो इको तेज है ज़्यादा, सेटिंग करो कल जैसे। श्रीमद् भागवत भगवान की जयकार लगाए। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री खेड़ापति मैया की, श्री नरसिंह भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की, बड़े भक्तमाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सकल गौवंश की, सकल संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त समाज की, जय जय श्री राधे। श्री झाड़ी वाले देव की, चितावर मैया की, शिरहा बाबा की, सभी देवी देवताओं की, कम करो उसकी आवाज, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, जगत नयनता जगदाधार,
अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युति विनंदित वृंदावन बिहारी भक्तितकारी आनंद कंद राशेश्वर रास बिहारी राधा रमन अकारण करुणा वरुणालय यशोदानंदन यशोदा यशवर्धन नंद नंदन माखन चोर चित चोर नटखट नंद किशोर श्री बांके बिहारी प्रभु की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सादर नमन। भावस्थली में विराजमान सर्वे देवी देव परम चेतन आत्माएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रोतावृंद मंच पर विराजमान समस्त हमारे सम्माननीय आचार्य वृंद कलाकार विप्र वृंद यजमान वृंद कथास्थली में विराजमान सभी सुधी बुद्धिजन श्रद्धामयी माताओं बहनों बेटियों दिव्य देवियों एवं समस्त भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के लीला का अनुसरण करने वाले मोनिया व्रत धारण करने वाले मोनिया सकल संत चेतनाओं को आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण हरे राम। भगवान की पावन कृपा करुणा से सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सत्संग की बड़ी महिमा है। जग में सत्संग बिना प्राणी शुभमति गति पाना क्या जाने। शुभमति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना प्राणी सन्मति गति पाना क्या जाने। सत्संग की महिमा को गाया। काम क्रोध अरु ईर्षा की सुने जरा। काम क्रोध अरु ईर्षा की जो आग लिए फिरते उर में। आग लिए फिरते उर में जो अपनी लगी बुझा न सके वह पर की बुझाना क्या जाने। जो स्वयं नहीं जाना वो आपको क्या जलाएगा। गांजा अफीम चरस नशा सिगरेट शराब पीने वालों। शराब पीने वालों जो इन दुर्विष्णों को न त्याग सके वो मन बस में लाना क्या जाने।
जो पहुंचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट भटकते हैं, वह पंथ दिखाना क्या जाने। सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापिन के भी होए। संत मिलन अरु हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बड़ी करुणा कृपा है कि सत्संग मिला है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो, नासं विदाहि ततो दयते विवेकः। शास्त्र का अभिमत है कि अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब सत्संग मिलता है। और सत्संग का अर्थ क्या है, कैसे आभास हो जाए कि आज सत्संग हुआ है। जब हमारा जो मन है वो लग जाए, किसमें लग जाए? परमात्मा में, जय प्रभु में लग जाए मन। और कभी कभी लग भी जाता है, आपका लगा हो पता नहीं, पर कभी कभी लग जाता है। कब लगता है? वेद पढ़त, कभी कभी मानस पाठ करते करते भावुक हो जाते हैं। कभी किसी प्रसंग का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए हृदय आह्लादित हो जाता है। वेद पढ़त, कथा सुनते सुनते रोमांच हो जाता है, आंसू गिरने लगते हैं। वेद पढ़त मुर्दा जलत, मुर्दा जलत में ऐसा नहीं वो मर गया, नहीं हम भी मरेंगे। उस समय लगता है कि सब मिथ्या है, और वास्तविकता ही यही है। वास्तविकता यही है। जिस दिन वास्तविकता का ज्ञान हो जाए वही सत्संग है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते वो ज्ञान हो जाता है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। पर पलकों के, थोड़ा दूर से बजाओ तो तेज हो रही है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, दिल से बोलो जय श्री कृष्ण, इतनी जोर से भी नहीं, जय श्री कृष्ण। बहुत कीमती भाव बना है आज, बैठते ही कथा में जुड़ गए हम। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में वो जलता,
जिनकी चिंता में जो जलता वो ही चिता जलाते हैं। वो बाप अपने बच्चों की चिंता करता है जीवन भर। जिनकी चिंता में जो जलता वे ही चिता जलाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिन पर रक्त बहाए जल सम वे ही जल में बहाते हैं। गंगा जल में बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम वो ही जल में बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। घर के स्वामी के जाने पर, कभी स्वामी था, समझो यही सत्संग है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जो घर का मुखिया है वो चला गया तो शुद्धि कराई जा रही है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। अब तो पिंड दान कर दिया, पिंड छूट गया। जिसके लिए जीवन जी रहे हैं हम, सावधान, ये परिवार पिंड छुड़ाएगा, जल में बहा देगा, आग में जला देगा। मुर्दा जलत दाह क्रिया से त्रयोदशी तक, त्रयोदशी से श्राद्ध कर्म तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते। लौट न आवे, कोई जोखिम नहीं उठाने का है। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर आज, चलता फिरता ठाट से जो बन के वो तस्वीर आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। इसलिए सत्य क्या है? परमात्मा। जिसके लिए जीवन जिया है वो सब छोड़ दिए। वेद पढ़त मुर्दा जलत, सत्संग की महिमा गा रहे। अरु संतन के संग जब जब मन हरि सो लगो, तब जानो सत्संग, तब जानो सत्संग। बस सत्संग मिल जाए। कथा वही है जो हमको अपना ज्ञान करा दे।
सत्य का जो ज्ञान करावे वही सत्संग है। ऐसे व्यक्ति का संग करें जिससे प्रभु का चिंतन बढ़े। तजो मन हरि विमुख ने को संग, तजो मन हरि विमुख ने को संग। हरि हरि विमुख ने को संग, हरि विमुख ने को संग, तजो मन हरि विमुख ने को संग, तजो मन हरि विमुख ने को संग। उसका ध्यान करें। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धीमहि धीमहि। बोलो भागवत भगवान की। प्रथम श्लोक का वंदन कर रहे हैं। उस परमात्मा का हम चिंतन कर रहे हैं, उसका संग कर रहे हैं जिसके अनंत अवतार है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः, जो परमात्मा के अवतार अनंत हैं, गुण अनंत हैं, लीलाएं अनंत हैं। पृथ्वी के कणों को गिनना संभव हो सकता है, तारा गणों की गिनती करना संभव हो सकता है संभवतः, पर भगवान की लीला गुण, भगवान की कथा का गिनना असंभव है। पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, जो सारद लिखने लगे हरि गुण लिखा ना जाए। जिसके अनंत अवतार है, दशावतार सुना होगा, 24 अवतार सुने होंगे, चर्चा होगी कथाक्रम में। पर न केवल 24 हैं, न केवल 10 हैं, अनंत है। आप कहें अनंत हैं? जी हाँ। श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि, तब तब धरि, तब तब धरि धरि विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा। अनंत है, विविध, विविध शब्द से मतलब समझ रहे हैं। अरे भगवान ने शनकादिक अवतार लिया है, सुना है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। देवर्षि नारद जी का अवतार लिया है, व्यास, पृथु,
बुद्ध, हयग्रीव, मत्स्य, कमठ, मोहिनी, वामन, प्रहलाद के लिए नरसिंह, परशुराम। कहां तक निवेदन करें आपसे? धन्वंतरी, रामकृष्ण, ये नाम सुने हैं, पर आप कभी कल्पना कर सकते हैं क्या कि भगवान किसी की लाठी बन गए होंगे? भगवान किसी का वस्त्र बन गए होंगे? भगवान किसी का स्वभाव बन गए होंगे? वो कथा क्रम में है, श्रीमद् भागवत में ही। ब्रह्मा जब ग्वाल वालों को हरण करके ले गए ना, तो जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बन गए, और जिसका जैसा रंग था वैसा रंग है, जिसका जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी लकुटी लकड़ी थी वो लकड़ी बन गए, जिसका जैसा गमछा था वैसा गमछा बना दिया। और दूसरा प्रमाण तो आप तक पहुंचा ही है। द्रौपदी ने जब पुकार लगाई है, एक बहन ने अपने भाई को जब बुलाया है, ये जगत अभी चर्चा हो रही थी ना, हम आपके हैं, हम आपके हैं, और जब मौका पड़ता है तो कोई किसी का नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। समझ गए? स्वार्थ का संसार है। द्रौपदी ने भी सबसे आशा की, लेकिन अंतिम नंबर लगाया था। उसका नंबर कभी फेल नहीं होता, हृदय से लग मर जाए, उसका नंबर लगा दिया है। वो भक्ति के पास है नंबर, भक्ति के पास भगवान है। और जब अंतिम नंबर लगाया है, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनी तेरे द्रौपदी की विकल हुए गोपाल, कहीं वेणु कहीं कामरी कहीं गिरी, जयमाल साड़ी बन गए, जन्मादेश साड़ी बन गए सांवरे। ये अवतार है कि नहीं? बोलो, भगवान ने साड़ी का अवतार ले लिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यदि आप हृदय से पुकारेंगे तो भगवान आज भी प्रकट हो सकते हैं महाराज। साड़ी बन गए सांवरे, बाड़ी अमित अपार, बामन कैसो पग भयो नापन को संसार। अच्छा, द्रौपदी ने कहा भगवान से, आपने बड़ा उपकार किया है मेरे जीवन में, ये जीवन में भूलूंगी नहीं कभी। आपका जो उपकार है, आपने जो हमारा सहयोग किया है, आपने जो दिया है, जीवन भर याद करूंगी। भगवान बोले, हम किसी को देते नहीं हैं, हम तो बस हिसाब किताब करते, जो देता तो दे देते, जिसका कर्जा है वो चुका देते। कैसे? कर्म को यहां पर ध्यान में दिया। केवल भरोसे मत रहो भगवान के। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमो कर्मणा बाभि पद्यते, कर्म प्रधान विश्वकरी राखा। कर्म को छोड़ना नहीं है। भगवान ने जवाब दिया, बहन तुम्हारा भाव ठीक है, पर मैं किसी को ऐसे नहीं देता हूं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ा? हे द्रौपदी बहन, हे सखी, शिशुपाल के मारते समय मेरे अंगुली में खून आया था। सब लोग जय जयकार करते थे, पर तुमने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके मेरी अंगुली में बांध दिया था। याद करो बहन, वो 4 धागे थे। श्रद्धा से दिया गया दान अनंत गुना होता है।
वो दान था तुम्हारा, वो 4 धागे आज 1000 साड़ी बन गए हैं बहन। मैं बहने नहीं आया, मैं तो लौटाने आया। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ये तुम्हारी साड़ी के धागे साड़ी बन गए। इसका मतलब अभिमान मत करना आप कि हमको जो मिल रहा है ये हमारे कर्म से मिल रहा है। ये अभिमान नहीं हो जाएगा कि हमने यज्ञ किया होगा तो हम ऐसे ऐसा हो रहा है। इसके लिए सावधानी पूर्वक सुने। द्रौपदी ने जब सुना कि मेरी साड़ी के धागों के कारण भगवान ने साड़ी बढ़ाई, तो द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, ये आपकी उदारता है, पर हमारी साड़ी के धागे जो है ना इतने कीमती नहीं है। हृदय को स्पर्श करने वाला भाव द्रौपदी ने कहा। सुने, ये हो घनश्याम, ये हो घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को ए तो रेशम के धागे हैं। तुम कहते कि हमारी उंगली पर धागे बांध दिए, अरे धागे छोड़ो, नसों को निकाल देंगे। निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। वो धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन माने। ना तो दुल्हन के जोड़े हैं, न दूल्हा के बागे हैं। मैंने कहा फाड़े चीर, कि रक्त देख पीर धागे। आपकी उंगली पर जब खून आया ना, ये धागों ने देखा, हम नहीं देखे। मैंने कहा फाड़े चीर, रक्त देख चीर धागे। हुई के अधीर, वो तो चीर छोड़ भागे हैं। ये धागे खुद भागे, और धागे बे अभागे जो बड़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। भाग उन्हीं के जागे जो अंगुली पे लागे। प्रभु यदि करुणा करते हैं तो अभिमान मत करना। जितना बन सके छोटे बने रहना, कर्म करते रहना, शुभ कर्म। जन्माद्यस्य तोर्वयादितरतः चार्थवेषु विज्ञासुराट। जो सुराट परमात्मा है, सौनैव राजते सुराटः, जो स्वयं प्रकट है, किसी का बनाया हुआ नहीं, सुराट। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। जो सौभिज्ञ है, जो अंदर की जानने वाला है, अंदर वही बस्तितम। भगवान सबके मन की जानता है। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं, वो तो पता है तुम क्या सोच रहे हो, इसलिए सोचा भी करो तो ध्यान से, उनको पता है, वो सब देख रहा है। हरि व्यापक सर्वत, क्योंकि वो बिना आंख से देख लेता है महाराज। बिन बग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। बिना कानों की सुने, बिना आंखों के देखे। एक कोई गुरुजी ने अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, कथा सुना रहे थे, बाद में परीक्षण किया। बोले केला दे करके एक एक केला दिया बच्चों को, जाओ एकांत में खा के आना, कोई देखे नहीं।
आप लोगों को भी केला दे रहे, चलो कुछ भी दे रहे, टॉफी दे रहे, आप लोग खा के आओ, एकांत में कोई देख न पाए। तो बच्चे गए और कोई तो बिल्कुल गुरुजी के पीछे ही जाके गोविंदा नमो नमः करके मुंह पोंछ के आ गया, आ खा लिया गुरुजी पीठ के पीछे। कोई कोने में जाके खाया, कोई अमुक, कोई चबूतरे के पीछे, सब एक नहीं आया। केला लेके आया, जब आया तो गुरुदेव वापस से केला, हमको कोई जगह नहीं मिली, छुपने को जगह नहीं मिली। तो गुरुदेव ने कहा ये तो सब खा के आके दो दो केला खा लिए सबने, तू एक ना खा पाया। अरे तेरे को जगह क्यों नहीं मिली? उसने कहा पता नहीं महाराज, हम जहां भी जाए हमको यही लगा कि भगवान सब देख रहा है। आप ही तो कहते थे परमात्मा सर्वत्र है, तो मैं जहां भी छुपने का प्रयास करता हूं लगता है कि भगवान सब देख रहा है। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, बेटा तूने शिक्षा को स्वीकार किया है, सब जानता है। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, सब गाए राम अनुज आदियों की सेवा करते हुए राम अनुज मन की गति जानी, भगत बसलता ये उलतानी, भगत बसलता ये उलतानी। तो विद्या तेने ब्रह्म हृदय, जो परमात्मा सुविज्ञ है, सुराट है, आप प्रगट भय विधि ना बनाए, अथवा जो ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान करता है, तेने ब्रह्म हृदय, और ज्ञान वही है जो भगवान देता है। श्लोक रट लेना ज्ञान नहीं है। ऐसी तो अनेक विद्याएं हैं महाराज, बड़े बड़े याददाश्त वाले हैं, किसी को नंबर याद जल्दी हो जावे, किसी को श्लोक याद हो, ये ज्ञान नहीं है, ये विलक्षणता है, बुद्धि है, ये मेधा है, ये धी है। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही श्रेष्ठ है जो मुक्ति प्रदान कर देवे। वो विद्या किस काम की? जो अभिमान प्रदान करे, हम बहुत बड़े ज्ञानी, हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम बहुत बड़े संत हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। अभिमान जब तक रहेगा भगवान कैसे रहेगा? भगवान को पाने के लिए तो अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। कबीरदास जी से किसी ने कहा बहुत काम किया आपने, बहुत साहित्य लिखा है, तो कबीरदास जी कहे ना कुछ किया न करेंगे, बोलो ना कुछ किया न करेंगे, ना कुछ किया शरीर, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो राम ने, जो कुछ किया सो राम ने। भयो कबीर कबीर, भयो कबीर कबीर। गोस्वामी जी से कहा किसी ने आपने बहुत मेहनत की है, मानस बनाया। गोस्वामी जी ने कहा हम बनाए नहीं हैं, हम तो प्रकाशन किए, बनाई तो और किसी ने, और हम तो छपवा दिए, छपवाए हैं। तो बनाई किसने थी? रची महेश निज मानस राखा, बोले रची महेश निज
मानस सही है कि नहीं? कि रचना तो और किसी की है, हम तो अपना नाम दे दिए छपवा के, लोग हमारा नाम ले रहे हैं। तो फिर आपने क्या किया? बोले अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये रचना थी, रचि महेश ने जो मानस राखा, पाई सु समय शिवासम भाखा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित, ये प्रकाशित कर दिया है। ये है अभिमान शून्यता। क्यों ना हम लोग दोनों में आनंद लेते रहे, मानस का भी आनंद थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लेते रहे, क्योंकि राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषेक। बोलो मानस भगवान की, भागवत भगवान की। अब दो ग्रंथ ही श्रेष्ठ हैं, श्रीमद् भागवत, मानस। और मानस में सभी ग्रंथों का रस है। और यहां कृष्ण कथा लेके आए हैं, तो कृष्ण कथा के माध्यम से भी राम का दर्शन कर, क्योंकि रामपुर में है ना, और कहीं होती तो कोई बात, रामपुर गांव में कथा हो रही तो राम को कैसे छोड़े भाई। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सब कर रहे क्या? ताली बजाना चाहिए। सुने जरा, राम 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 ज्ञान वही है जो भगवान देता है। ये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती। ये भगवान की जो माया है ना, इसी में जगत मोहित है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, सब मिलके बोले जय श्री कृष्ण, हरे राम। हाँ, ये माया, माया क्या है? मैं और तोर तोरते माया। माया का अर्थ एक और होता है, जो नहीं है वो है, दिख रहा है कि है, और जो है वो दिखता नहीं है, मृग मरीचि जैसे। ऐसे त्रितापों के नाश करने वाले जो परम सत्व है, परमात्मा का स्वरूप है, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। आगे कथा में गति करें। भागवत महापुराण की जो कथा है, ये परम धर्म का निरूपण है। परहा परमात्मा मीयते प्लीयते, परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान करा देवे वही परम है। जहां परम लग जाए, परम परम सत्य परमात्मा से संबंध है। तो यहां परम सत्य की चर्चा है। यहां कपट रहित, कैतव रहित, कपट नहीं है। कैतव मनी कपट है, निर्मत्सर का कार्य है। निर्मत्सर जिसमें मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्षा आदि नहीं है। ये परम संतों की बात है।
परम परमात्मा की चर्चा इसमें है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यास नारायण ने 17 पुराण निर्माण किए हैं, ध्यान देना। तो संतुष्टि नहीं हुई है, और संतुष्टि यदि हुई है तो भागवत कथा से हुई है। तो भागवत महापुराण की। और जब उनको संतुष्टि नहीं हुई तो हम रामपुर वालों को होगी क्या? व्यास को नहीं हुई, तो जिससे व्यास को संतुष्टि हुई है वही कथा हमारे रामपुर में आ गई। अब तो संतुष्ट होना ही होना है, आनंद लेना है मेरे भाई बहन। ये प्रभु कृपा है, ये भागवत की कथा चल करके आपके नगर में आई है। साधारण मत समझ लेना कथा, अमृत है अमृत। अमृत वर्षा हो रही है। लोग अभी भी सोच रहे जाएं कि ना जाएं। ये सब ना आ पाएंगे यहाँ। हाँ, ये झाड़ी वाले देव के यहाँ सब ना आ पाएंगे। काहे नहीं आ पाएंगे भाई? यदि अंदर आपके भजन का प्रभाव है, राम कृपा है, तभी आ पाएंगे। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई ना जाई। यहां तो प्रभु कृपा जिसको प्राप्त वही आएगा। सुगम बह जाएगी गंगा। राम कथा गंगा, कृष्ण कथा गंगा, सुगम बही जाए जामे कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा, सुगम बही जाए जामे कोई कोई नहाए। कोई नहावे या में कोई नहावे, कोई नहावे या में कोई नहावे। राम कथा, कृष्ण कथा, श्याम कथा गंगा, सुगम बही जाए जावे कोई नहावे। राम कथा गंगा, सुगम बही जाए जावे कोई नहावे। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद नहाए। नारद नहाए, नारद नहाए, अपनी वीणा बजाए जावे कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा, सुगम बही जाए जावे कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा, सुगम बही जाए जावे कोई नहाए। कुब्जा नहाई और सबरी नहाई, कुब्जा नहाई और सबरी नहाई। मीरा नहाई, मीरा नहाई, एक तारा बजाए जावे कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा, सुगम बही जाए जावे कोई नहाए। हरि बोल। कथा गंगा, सुगम बही जाए जावे कोई नहाए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुकुमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहु रसिका भुवि भावुका, भुवि भावुका। कहते हैं भागवत की कथा फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फल है। क्या है? जोर से बोलो। फल है। कैसा फल महाराज? ये पेड़ कौन सा होगा ऐसे फल लगे जिसमें? बोले निगम मानी वेद। 4 वेद रूपी वृक्ष का फल है। और फल भी साधारण नहीं है, पका हुआ फल है।
और ये पका हुआ तो है, खट्टा नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है। जय जय। हाँ, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चे मोबाइल न चलाएं, कथा सुने, घर में चलाना। अभी से जब ये हाल है तो फिर बड़े में का धनरे मोबाइल, इसकी सार्थकता भी होती है। अब आपकी रामपुर की कथा पूरा भारत सुन रहा है, ये सार्थकता है। ये कथा लाइव चल रही है, इसलिए सावधान। ये कथा सभी प्रांतों में सुनी जा रही है रामपुर की, और कहो हम रामपुर वाले न सुन पाए। तो मेरे भाई बहन आपसे निवेदन कर रहे हैं, सावधान। ये फल है। ग्रामीण क्षेत्र में कथा होने के कारण लाइव सुनने वालों आप लोगों से निवेदन है, बड़ी सरलता पूर्वक जनमानस तक कथा पहुंच जाए, इसलिए बहुत सरल करके बोला जा रहा है। विद्वान लोग इसमें अपने हिसाब से सुधार कर लेना। हम तो रामपुर में कथा कर रहे हैं। अब ऐसे रामपुर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। सब चाहते हैं कि मरने के बाद रामपुर जाएं, नहीं चाहते। कोई कानपुर जाना चाहेगा? जो भी है, उन पूर्वाचार्यों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस गांव का नाम रामपुर रखा है। उनको ताली बजा करके उनका सम्मान। कितना सुंदर नाम है रामपुर। पहुंचे रामदूत पुर पावन, रामपुर पावन, जहां राम का पुर है। तो ये चार वेद रूपी वृक्ष का फल है, वो पका है, ये खट्टा नहीं है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, इसमें रस। बुखार आता है, दवा लेते हैं, उतर जाता है। और बुखार उतरने के बाद कितने लोग दवा खाते हैं? बताना, हाथ उठाते। उतरने के बाद खाता कोई? नहीं खाता ना, तो खाओगे नुकसान कर जाएगी। पर एक रसायन है, सावधानी सुनना, रसायन। श्री सूत जी महाराज जो है, जब कथा कहने बैठे तो सौनकादिकों ने कहा था, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमारे कानों का जो रसायन है, तो रसायन एक व्यवस्था है, रसायन शास्त्र है। तो रसायन बुखार होने के बाद, बुखार के समय खा सकते हो तो मिट जाएगा, और फिर भी खाते रहो, पीते रहो, फिर भी क्यों पिए? फिर कभी बुखार आएगा नहीं। यदि व्यक्ति रसायन का पान करता रहे तो वो नुकसान नहीं करता है। करेगा क्या? बोले वृद्धावस्था में भी यौवन प्राप्त करा देगा, वो चिरजीवी बना देता है। कोई बना आज चिरजीवी रसायन पा करके, बोले हाँ अजर अमर गुण निधि सूत हो, 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 करहि सदा रघुनायक जो, करहि सदा हनुमान जी महाराज अजर अमर हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पास रसायन था, तो भक्ति ने आशीर्वाद दिया। आप कहें कौन सा रसायन? राम रसायन तुम्हारे पास, राम
हृदय से बोले राम रसायन तुम मेरे जिसके पास राम रसायन कृष्ण रसायन है वो भगवान के पास है। सदा रहो रघुपति के दास, इसलिए अजर अमर गुण निधि सब मिलेगा। तो ये फल में क्या भरा है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम मृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। पियो, कब तक पिया जाए? बोले आलयम, जब तक हम रस न बन जाए, रसमय न हो जाए। जब तक पान करते रहो, जब तक हमारे अंदर रस न भर जाए। राम रस, कृष्ण रस। और जब तक मुख से गाली निकलती रहे, समझ लेना अभी रस काम किया नहीं है। अब यहां तो कोई होगा ही नहीं कि गाली निकलती हो मुंह से। कहा है रामपुर है। सावधान, मुख से अब शब्द निकलते हैं, समझ लेना कथा नहीं सुनी अभी, भजन ने काम नहीं किया। हम अपने आप को भक्त समझते हैं पर है नहीं। जिस दिन हमेशा के लिए मुख से अब शब्द निकलना बंद हो जाए, समझ लेना राम रसायन आपको प्राप्त हो गया है। राम रसायन आपको प्राप्त हो गया। इसलिए एक बार पीने से मतलब नहीं है, मुंह रहो बार बार, सतत पीते रहो, सतत पान करो महाराज। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं ही जानूं, मेरे मन की मैं ही जानूं, तू मेरे मन की राम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम। श्वास बिचारी पाहुनी, क्षण आवे क्षण जाए, क्षण आवे क्षण जाए। ना जाने किस क्षण में श्वास पाहुनी जाए। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम। श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास मत खो, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम, सीताराम सीताराम। इतना रस पिया जाए कि जब हम बोले तो रस निकलने लगे। जो अंदर होगा वही ना निकलेगा। जिसके अंदर गाली भरी तो गाली निकलेगी। कोई गाली देता समझ लेना भैया के अंदर गाली गई है, रस नहीं, नीरस है, नीरस। जीवन को रसमय बनाए, संकल्प करके जाएं बस अब लो नसानी अब ना नसई हो। यदि स्वभाव बन गया हो आपका आप शब्द बोलने का तो आज से बंद कर। एक ही तत्व रह सकता है, या तो राम रहेगा या काम रहेगा।
हृदय में राम का दरबार सजाना है तो विकारों को छोड़ना है। तो लिखा है मुहुरा हो, बार बार पियो इसको, बार बार पियो, एक बार में काम ना, बार बार पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, रस बन जाए हम भजन करते करते। कुछ ना बन सके सावधान मेरे भाई मेरे, हम कर्मयोगी नहीं बन पा रहे। कठिन ना पड़ जाए आपको बात, कठिन, ज्ञान कठिन है। हम उपासना नहीं जानते, हम ब्रह्म को नहीं जानते, हम कर्मकांड भी नहीं जानते। एक चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपकी कथा बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। लो, अब गुरुजी को लगा कि हमको हुआ नहीं, इसको चेला को ब्रह्म ज्ञान हो गया। कैसे हुआ बेटा? बोले जब हम ध्यान लगाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ब्रह्म हमसे बात कर रहा है, हमको सब तेज सा दिख रहा है। गुरुजी ने कहा ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कह रहा है तू, क्योंकि जानने के बाद तो स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। सोए जाने ते दे जनाई, जानत तुम ही हो जाए। बार बार जप करते तो एक ही उपाय है, आपको बता दूं, जो सरल उपाय है। कर्मकांडी हम बन नहीं सके, न बन पाएंगे, इतना समय नहीं है, उपासना हो नहीं पाती है, ज्ञान है नहीं, फिर करें क्या? लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जीवन सफल चाहो तो बस राम नाम पीजिए। जीवन सफल चाहो तो राम नाम पीजिए। केवल राम, केवल राम, केवल राम जपो बस। राम नाम जपते जपते कर्म कांड हो जाएगा, सुधर जाएगा, ज्ञान कांड सुधर जाएगा, उपासना कांड बन जाएगा और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। केवल भगवत नाम स्मरण किया जाए, यही रसायन है, यही रसायन है। पिबत भागवतम रस, रस ये महारस है। संसार के रस सब फीके हैं, राम रस से बड़ा कोई रस। जैसे भोजन में सब रस हो, राम रस ना हो। भोजन में सब हो पर दाल में नमक ना हो। ये नहीं कह रहे कि कल हमारी दाल में नहीं था। तो सब रस बेकार, इसलिए जीवन में सब रस हो, तो राम रस ना हो तो सब रस बेकार है। इसलिए राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस सब गाए मनुआ, राम नाम रस राम नाम, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ। तजी कुसंग सत्संग बैठे नित, तजी कुसंग सत्संग बैठे, हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ, हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ। काम क्रोध
लोभ मोह को काम क्रोध मद बहा चित्त से दीजे मनो बहा चित्त से दीजे राम नाम रस पीजे मनो राम नाम रस पीजे राम नाम रस पी रस पी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे उसी के रंग में रंग जाओ। तो कब तक पी जाए इस कथा को? अच्छा प्यार से बोलो हरे राम। कितनी जोर से इतने तो कोरोना वाले मरीज ही बोल देते हैं। हे भगवान किसी को ना हो, अपन को तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? अपन तो राम रस पी रहे हैं ना। इस रस पीने वालों को ये सब नहीं हो, ये उल्टा सीधा खाए, कुसंग करे। सत्संग करने वाले को तो ये सब नहीं हो पाएगा। आहार विहार की ध्यान रखा जाए। तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, सबका अपना अपना सत्संग चल रहा है। जरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि व्यवस्था बना के रखें। ज्यादा भीड़ भी कथा में व्यवधान करती है। भगवान करके कम ही आवे, सुनने ही वाले आवे, सोने वाले न आए। कितने लोग तो आधे सो गए, खम्मा टिकने मिल गया ना। ऐसे नींद कथा में जो आवे ऐसी कहीं नहीं आवे। जैसी नींद कथा में आ जाए, अरे राम राम राम, ऐसी में न आवे। तो आओ पुनः आपको भाव जगत में ले चल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक जन हैं, जो सुधी जन हैं, वो सतत कथा सुनते हैं। बड़े बड़े महात्माओं की जब कथाएं हुआ करती हैं ना, तो कितने ऐसे श्रोता हैं कि वो एक भी कथा छोड़ते नहीं। सतत कथा, इसलिए कथा को सतत श्रवण किया जावे। आओ कथा में गति करें। नैमिषारण्य धाम में कथा चल रही है। शुद्ध जी महाराज विराजित हैं। शनकादि सौनकादि ये कथा के रसिक जन जो है, सौनक महात्मा, श्रेष्ठ महात्मा, उनके साथ में 88,000 महात्मा। प्रातःकालीन कृत्य अग्निहोत्र आदि किया गया। रोज हवन होना चाहिए, नित्य नियम होना चाहिए। सावधान, जीवन में नियम आवश्यक है। और कथा के माध्यम से आपको संदेश देते हैं। कुछ धर्मों को देखा है जिनके घर में नियम है। मुस्लिम संप्रदाय में देखा है उनके बच्चे भी नमाज सीखते हैं, पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? हमारे जैन धर्मावलंबी जैन बंधु भी नित्य मंदिर जाते हैं, नियम है उनका। लेकिन हमारा कोई नियम नहीं है, ना हम जाते हैं ना बच्चों को भेजते हैं। सावधान, कड़वा सत्य है, नियम होना चाहिए। तैकदा तु मुनियः प्रातुर्हुतहुताग्नयः सत्कृतम् सूतमासीनं पप्रक्षुरिमादरात्।
सत्कर्म करना चाहिए। एक सत्कर्म नित्य नियम बना लिया जाए कि ये काम करना ही अच्छा कार्य, गौ सेवा, निस्वार्थ, एक माला भजन की, एक पाठ कर लें, एक चालीसा पढ़ लें, सूर्य को अर्घ दे दें, इतना तो कर ही सकते हैं। नियम बना लो आज से, कुछ हो ना हो सूर्य नारायण को केवल अर्घ दे दिया जाता है तो अनंत पाप दूर हो जाते हैं। शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा दो, केवल एक लोटा, नियम बनाओ, विपत्ति नहीं आएगी। तो शंकर जी जैसा देवता तो कोई है ही नहीं, इतना सरल देवता। अरे राम, धन्य रे शंकर भगवान, अद्भुत है आपकी लीला। एक व्यक्ति गया, कार्तिक का महीना चल रहा था, पूर्णिमा थी, आज ही का दिन होगा सर, आज ही रात्रि में गया शंकर जी के मंदिर में घंटा चुराने। अंधेरा था तो अपना कपड़ा जलाया, तौलिया फाड़ के जलाई, प्रकाश किया। अब सोचा कि घंटा ऊंचा बंधा है, कैसे छोड़ दो, शंकर जी की पिंडी यहीं पर चढ़ गई। जो घंटा छोड़ा, शंकर जी प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो पुत्र, आकाशवाणी हो रही, आप कौन? मैं शिव हूं, पर मेरे से प्रसन्न काहे हुए? बोले तुमने आज दीपदान किया है मेरे को, दीपदान का बड़ा महत्व है। बोले हम दीपदान न किए हैं, हम दीपदान नहीं किए, हम कपड़ा जलाए प्रकाश करने। बोले तूने जो किया वो हम तो दीपदान समझ रहे हैं। हर हर महा, तूने जो किया वो तू जान, मैंने मेरे को जो लगा, कार्तिक के महीने में दीपदान प्रकाश कर दिया पूरे मंदिर में। और दूसरा, बहुत प्रसन्न हूं, लोगों ने जल खूब चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जल भी चढ़ाया, लेकिन तू तो खुद ही चढ़ गए। इसका मतलब ऐसे मत समझना कल से आप भी ऐसी पूजा करो। नहीं तो वाह हरी कथा, शंकर जी हमको मिलेंगे, ये कथा करने आए हो। शिव जैसा कोई कृपालु नहीं है, शिव समान दाता नहीं, विपद विदारनहार। केवल जल चढ़ा दो, उपकार प्रिय विष्णु। आओ प्रसन्न करने, देवताओं को प्रसन्न करने का विधान बता दें आपको। परोपकार करना भगवान विष्णु को प्रिय है, परोपकार करना भगवान नारायण को प्रसन्न करता है। परहित सरिस घर में नहीं, परहित सरिस घर में नहीं, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई, पर पीड़ा परहित बसे जिनके मन माही, परहित बसे जिनके मन माही, तिन कहाँ जगे दुर्लभ कछु नाही, तिन कहाँ जगे दुर्लभ कछु नाही। परोपकार प्रियो विष्णु, भगवान को प्रसन्न करना है, नारायण को परोपकार करो। तो जल धाराया प्रिया शिवा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दो, नियम बना के जाना, जल चढ़ा दो, केवल एक लोटा जल, जो चाहो ले लो। भानु प्रिय नमस्कारो, सूर्य नारायण को केवल एक लोटा जल दे दो सवेरे सवेरे। अब ये नहीं कि अब 3 बज रहे हो सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, 8 बजे के पहले उठना ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। प्रातःकाल उठना तो नियम करके जाना है आप लोग, नियम जरूरी है। प्रातः होताग्नया, श्री सूत जी महाराज बैठे हैं और समस्त ऋषियों ने प्रातःकालीन वेला में हवन किया है, पूजन किया है, सत्कर्म किया है।
और सत्कर्म सबसे श्रेष्ठ, भजन से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। इसके बाद सूत जी के सामने बैठ गए हैं और अपने अंदर जो विद्यमान प्रश्न थे उनको पूछा गया, भगवान का अवतार क्यों हुआ, शास्त्रों का सार क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, श्रेय क्या है, कितने अवतार हैं, धर्म किसकी शरण में गया, ये प्रश्न हैं। और प्रश्न जब अच्छे होते हैं तो कहने वाला गुरु प्रसन्न हो जाता है। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः प्रतिम पूज्य वचस्ते ताम प्रवक्तुमुपचक्रमे। विप्राणाम रोमहर्षणि, इन ब्राह्मणों के द्वारा जब पूछा गया, विप्र का अर्थ होता है जो भर दे। सावधान, विप्र का अर्थ क्या है? जो भरे, दूसरों को भरे, खुद ना भरे। ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना, दान देना। सुन लो, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। विप्राणाम कहते महाराज, प्रापरिपूर्ण धातु, प्रापरिपूर्ण धातु है, पूर्ण करे, भी उपसर्ग लगने से विप्र बनता है। ऐसा प्रश्न किया कि महाराज सूत जी हर्षित हो गए। राम की चर्चा पूछी है, राम का, परमात्मा के अवतार की चर्चा पूछी है, खुश हो गए, नेत्र बंद हो गए। सूत जी ने कहा, हम गुरुदेव भगवान को स्मरण करने पहले, आपके गुरुदेव कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी भगवान की यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी तो बालक हैं और आप वृद्ध हैं, ये शिष्य गुरु कैसे हो गए? श्री सूत जी ने कहा, ये कोई दीक्षा वाला शिष्य नहीं है। सुखदेव जी कथा कह रहे थे और मैं सामने बैठा था और ज्यादातर मेरे तरफ देख करके कथा कह रहे थे, तभी से मैंने सुखदेव जी को गुरु मान लिया कि हमको ही सुना रहे हैं। गुरु के अर्थ हैं, गुरु अनंत है। पहली गुरु तो मां है। प्यार से बोलो हरे राम, सब मिलके बोलेंगे हरे राम। पहली गुरु मां, पूर्ण गुरु मां। वो एक त्योहार है ना, गुरु की पूजा करते हैं हम लोग, याद करो। गुरु, गुरु पूर्ण मां। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? गुरु पूर्ण मां, मां ही गुरु है। मां चाहे तो बेटा को महान बना दे। बड़े बड़े जो महात्मा हैं उनके मां को प्रणाम करो, क्योंकि अच्छी जमीन में ही अच्छा पौधा होता है। समझ गई बात? जमीन व्यवस्थित नहीं है, पेड़ सुरक्षित नहीं होगा। विवेकानंद जी महाराज को याद करो, श्री नरेंद्र नाम था इनका। धन्य है नरेंद्र की मां को प्रणाम करते हैं। बाल्य अवस्था में इन्होंने एक तांगे वाले को देखा। तांगे वाले को समझ रहे ना आप, तांगा चलते थे पहले, और उसको देख के इनको आकर्षण हुआ और कहा, मां मैं बड़ा बन करके तांगा वाला बनूंगा। अब तो मां को बहुत दर्द हुआ कि इसकी मेधा इतनी अच्छी है, ये तांगा वाला बनेगा। पर मां ने कहा, ठीक है पुत्र, जरूर इसका जवाब मैं दूंगी। और एक दिन मां
नरेंद्र की मां मंदिर में ले गई और वहां देखा भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं, घोड़ों की लगाम हाथी है और अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे थे। नरेंद्र की मां ने बुलाया, बेटा दौड़ के आ, आज तेरे प्रश्न का जवाब देने का समय आ गया। आके पल्ला पकड़ के खड़े हो गए। मां, हाँ तूने कहा था कि मैं तांगे वाला बनूंगा, जरूर बनना, पर कलकत्ते के तांगे वाले जैसा नहीं, श्री कृष्ण जैसे तांगे वाला बनना कि सारे भारत को तेरे ज्ञान पर नाज हो, सारे भारत को, सारे विश्व को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से परमात्मा का दर्शन करा देना, ऐसा तांगा वाला बनना है भगवान कृष्ण जैसे। उसी दिन से नरेंद्र का जीवन बदल गया, तो स्वामी विवेकानंद बन गए। बच्चों सावधान, जिन बच्चों को आगे बढ़ना है वो बच्चे अपने कमरे में, पढ़ने के कमरे में स्वामी विवेकानंद की फोटो जरूर लगाएं। हाँ, विवेकानंद बहुत बड़े बुद्धिमान, दार्शनिक, योगी, उम्र बहुत कम रही, चले तो गए बहुत कम समय में, लेकिन बहुत शक्ति संपन्न है। एक एक अक्षर पढ़ाने वाला हमारा गुरु है। पर गुरु बहुत हो सकते हैं, पर सदगुरु तो केवल एक ही होता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम के मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, तो फूल कहता है रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के। देख कर काली निशा, निशा मानी रात्रि, देख कर काली निशा को ए भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, सूखी कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। गुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज के। या स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीप मति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं हृदय में आवाहन कर रहा हूं, जिन्होंने अपने ज्ञान ज्योति से, ज्ञान दीपक से अंधकार को मिटा दिया है, ऐसे गुरु सुखदेव जी को प्रणाम है। ये भगवान श्री राधा कृष्ण के लीला सुख हैं, गोलोक धाम में विराजते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण की ही करुणा कृपा से मृत्युलोक में भेजा गया
अब आओ निवेदन करें एक छोटे से सूत्रात्मक व्यवस्था से ये कथा कहां से प्रकट भई है। मानस की कथा भगवान शिव से प्रकट भई। रचि महेश निज मानस राखा। तो भागवत कथा कहां से प्रकट भई। देवर्षि नारद जी भगवत स्मरण करते हुए आओ आ गए नारद जी। अब नारद जी आए तो काम तो बनेगा ही ना, किसी का भले बिगड़े। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जो ज्ञान देता है अज्ञान का खंडन करता है। बिना संत के कथा कैसे गति करे। नारद जी चले आओ हम भी साथ में चले। जय जय राधा गाते हुए रमण हरि बोल। जय जय राधा 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 रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय सीता 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 रमण हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी शिवलोक गए। पार्वती जी का दर्शन हुआ है। पार्वती ने स्वागत किया है। सत्संग होने लगा। पार्वती जी ने कहा अरे महाराज देवर्षि नारद जी से कहा हम जैसा भाग्यशाली दूसरा नहीं है। बोले काहे। हमको शिवपति रूप में मिले। नारद जी ने कहा हाँ हाँ सो तो है, बात सही है, पर जिस प्रकार व्रत किया है उस प्रकार से मिला नहीं आपको। जिस हिसाब से कठिन व्रत किया है उस हिसाब से वरदान नहीं मिला है। पार्वती ने कहा कैसे। कह रहे हैं सावधान ऐसे लोगों से, कब विवाद करा देंगे घर में। इसलिए अपने राम तो कथा में कहते हैं पति पत्नी में विवाद एक तो होता नहीं, वैसे होता तो है, वैसे तो रोज होना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आप कहें महाराज कैसी बात। जी हाँ रोज हो, थोड़ा थोड़ा रोज हो, लेकिन शाम तक राजीनामा हो जाए। हाँ ध्यान रखना हो जरूर, उससे बड़ी लड़ाई कभी नहीं होगी, पर कराने वालों से सावधान। कभी घर में लड़ जाए और पड़ोसी आवे पूछे क्या हो रहा है, कह देना रामायण का पाठ, इनको और कोई काम नहीं है। जब क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब पड़ोसी पड़ोसी जैसा हो, ऐसे कैसे रामायण का पाठ जोर जोर से सुंदर कांड चल रहा था, और फिर कहे ऐसे कैसे सुंदर कांड, गाली गलौच, बाद में लंका कांड लग गया था। तुमको मतलब बड़े आए क्या हो रहा था। बाप बेटा लड़े, दूसरे को मौका न मिले।
नारद जी ने कहा जैसे व्रत किया है वैसे फल मिला नहीं। पार्वती ने कहा सो कहो कैसे? आप तो बड़े उदार हैं देवी। शिव जी आपसे कपट करते, क्या कपट किया? लो आप इतनी भोली हो कि आपको कुछ पता ही नहीं। दीपक के नीचे अंधेरा। नारायण मैं तो जा रहा हूं। नहीं रुको रुको, कैसा कपट? अब बताने तो आई है, जाएंगे नहीं? अरे देवी एक बात बताओ, आपको सब कुछ बताया प्रभु ने, पर आज तक वो मुंडों की माला के बारे में जो रहस्य है वो बताया क्या? नहीं बताया। नारद जी ने कहा तभी मैं कह रहा था जिस हिसाब से आपने कठिन व्रत किया है उस हिसाब से वरदान नहीं दिया भगवान ने। मैं चला। नारायण नारायण। ये तो चले गए और अब शंकर जी आएंगे। रास्ते में शिव मिले। देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। कैसे हो नारद? आनंद है। कहां से आ रहे? आपके आश्रम से आ रहा हूं। सब कुशल है? नारद ने कहा अभी तक तो कुशल थे, आगे भगवान जाने। शिव जी समझ गए कि कुछ ना कुछ नई जानकारी दे के आए हैं बाबा। और जो शिव जी आए, अरे ओ देवी। पार्वती ने कहा बात नहीं करना। ये माता है ना, कभी नाराज होती नहीं। वैसे तो नारी का मतलब है ना अरी, कभी किसी की शत्रु नहीं है, बड़ी शील, बड़ा सहनशीलता कभी नहीं होती है। पर हो जाए, भगवान न करे किसी के घर में नारी नाराज हो जाए, और जब नाराज हो जाए तो एक ही उपाय फिर आपन तेज समारो आप। प्यार से बोलो हरे राम। पार्वती ने कहा हम अभी तक अंधेरे में थे, भला है नारद का आंख खोल दी। शंकर जी ने कहा उसका काम ही क्या है, दूसरा आंख ही तो खोलता रहता है। हमारे घर में आया। अरे क्या बता गए? बता गए नहीं, हमको असलियत बता गए। आज तक हम अंधेरे में थे। आप मेरे साथ कपट कर सकते हो ये कल्पना भी नहीं की थी। शिव ने कहा मैंने कपट किया? मैं कपटी हूं क्या? पार्वती ने कहा आप जो लगाना सो लगाते रहो, हम तो ये कह रहे हैं आपने मेरे साथ कपट किया। पर किस बात का? आपके गले में जो मुंडों की माला शोभित हो रही है, इसमें किस भाग्यवान के मुंड हैं? शिव ने कहा ये बड़ी लंबी कथा है। पार्वती ने कहा तो सुनाओ कथा। ये है नारद का अर्थ। कराया विवाद था और बन गया संवाद। ताली बजाओ संत, ये संत के लक्षण हैं। विवाद कराया था पर बन गया संवाद। व्यथा बढ़ाना चाहिए पर हो गई कथा। इसलिए संत किसी भी परिस्थिति में मिल जाए कल्याण ही करता है। संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी जगत में। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति, रीति जगत से न्यारी जगत, रीति जगत से न्यारी जगत, संत परम हितकारी, हितकारी। वो संत भगवान की और कथा प्रारंभ करा दी है। पति पत्नी के बीच में कथा प्रारंभ हो जाए, धन्य है वो। ग्रस्त कैसा हो? शिव पार्वती। पार्वती को समय मिलता है, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमार। हाँ,
हरे राम। इतनी जोर से काहे बोल देते हो? आराम। हरे राम। जय श्री कृष्ण। क्या बात। ये सावधानी के लिए है। कथा प्रारंभ हुई है। वो कथा का फल सुखदेव मिले। समझ गए ना? सुखदेव जी अंडे के रूप में गोलोक धाम से सुखदी के गर्भ में आए, गर्भ से बाहर अंडे के रूप में आए, सब चले गए, अंडा फूट गया था और कथा, अमर कथा